हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो क्लास 9 क्या हालचाल आप सबके? सब बढ़िया? हाँ, देखो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं। आज से हम लोग क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल क्लासेस पर क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? गणित। ठीक है, गणित स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सेशन कौन सा होने वाला है? 2026-27। ठीक है है ना। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है गणिता मंजीरा, सॉरी गणिता मंजारी, है ना, गणित मंजारी। ठीक है ना। जो क्लास 9 का अब जो सिलेबस चेंज हुआ है आपका, न्यू एनसीईआरटी बुक आई है आपकी क्लास 9 की गणित की, मैथमेटिक्स की। कौन सी? गणिता मंजारी। ठीक है, वही किताब करेंगे, गणित मंजारी। अच्छा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लेके चलूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में जो है हिंदी मीडियम की क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक्स नहीं आई है। बट आप बेफिक्र हो जाओ, मैं सारा सारा क्या करूँगा, हिंदी मीडियम लेकर आया हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्या है, बाईलिंगुअल है। ठीक है, दोनों साथ में पढ़ेंगे है ना। क्लास 9 2026-27 सेशन है और किताब का नाम क्या है? गणिता मंजारी, गणित मंजारी। पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है निर्देशांकों का उपयोग, मतलब पहला पार्ट, पहला चैप्टर करेंगे। ठीक है ना। क्या है? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, ये करेंगे। और जितने स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लास पे न्यू हैं, फटाफट हमारे चैनल ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि मैं और इसी चैनल पे क्लास 9 के और सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलो क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये नाम है। सबसे पहला पॉइंट आता है क्षैतिज रेखा क्या होती है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब देखो, पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप ये बताओ पहले सबसे पहले देखो, ठीक है, जीरो। आपने पूर्णांक का नाम सुना? पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जीरो से राइट चलते हैं, जीरो से अगर हम राइट में चलेंगे, सीधे हाथ पे चलेंगे, 1। सारे सारे नंबर कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और ये नंबर डैश एक्सेट, मतलब इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर जीरो से आप लेफ्ट में चलो तो कैसे नंबर मिलेंगे? माइनस के, कॉमा माइनस का 2, कॉमा माइनस का 3, कॉमा माइनस का 4, -5। और यहाँ भी क्या? डैश डैश डैश। यहाँ भी क्या है? इनफाइनाइट। इतनी बात समझ आई? ये होते हैं पूर्णांक, ये इंटीजर्स होते हैं, इसी का भी यूज होने वाला है। ठीक है, जीरो, जीरो से राइट में चलने पर कैसे नंबर्स मिल रहे हैं? पॉजिटिव मिल रहे हैं, धनात्मक मिल रहे हैं। और जीरो से लेफ्ट में चलने पर कैसे नंबर मिल रहे हैं? सारे के सारे नंबर कैसे मिल रहे हैं? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी बार क्लियर हो गई? हाँ, ठीक है। अभी हम इस पर आएंगे। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो, एक होती है रेखा। क्या होती है? रेखा। रेखा मतलब लाइन। लाइन किसे कहते हैं? लाइन, ये हो गया लाइन। यहाँ भी एरो बनाओ, यहाँ भी, है ना। जो एक लाइन होती है, ये लाइन है, रेखा है, सही है, ये रेखा है। ठीक है, अब इस लाइन पे हम क्या करेंगे? अभी सिर्फ रेखा है, अगर इस रेखा इस लाइन पर आप क्या करो? नंबर रिप्रेजेंट कर दो। क्या कर दो? नंबर्स लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये पॉइंट, ये 0 है, और राइट में क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और ऐसे ही आगे तक जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट, कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे लेफ्ट, 0 के लेफ्ट में जाओ तो क्या? माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ भी क्या होगा? अनंत तक। लेफ्ट में भी क्या? इनफाइनाइट तक जाएंगे। इतनी समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब मैंने जो लाइन थी, रेखा थी, उस पे क्या कर दिया? नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। रेखा पर क्या करा? संख्याओं को निरूपित कर दिया। अब ये क्या होगी? ये होगी नंबर लाइन। क्या हो गई? नंबर लाइन। क्या हो गई? है ना, है ना, नंबर लाइन हो गई। ठीक है, संख्या रेखा, है ना। अब देखो, जो संख्या रेखा है ऐसी भी हो सकती है। अगर आप चाहो संख्या को, संख्या रेखा को क्या करो? ऐसे भी बना सकते हो, सॉरी एक मिनट को, कैसे? ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी क्या? एक लाइन है। ठीक है ना। अब देखो, इसे छोड़ो। अब ये लाइन जो है कैसी लाइन है? लेटिव लाइन है। कैसी रेखा है? लेटिव। जो लेटिव रेखा होती है, लाइन होती है ना,
इसी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। समझ में आया क्षैतिज रेखा क्या होती है? ये क्या है, ये एक क्षैतिज रेखा है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल की लाइन क्या होती है ना? समझ में आया? ठीक है। अब जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है ना, यहाँ पे ये जो क्षैतिज रेखा होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी क्षैतिज रेखा पर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है। अब भी बताओ, मैंने बताया ये रेखा क्या है, लेटी हुई है, ऐसी तो है, ऐसी ऐसी थोड़ी नहीं है, कैसी ऐसी है, लेटी हुई है। तो ये रेखा क्या है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, कहेंगे क्षैतिज रेखा, द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी पर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। सही है, मतलब द हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस कर दिया हमने, एक्स है ना। अगर आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में तो क्या एक्स डैश कर सकते हो, है ना। राइट में एक्स होता है, होता पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स अक्ष है पूरा, बट हमने क्या राइट में एक्स करते हैं, लेफ्ट में एक्स डैश कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही क्या होती है, यही से ही कहते हैं एक्स, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है ये, यही क्या है, ये है जहाँ क्षैतिज रेखा। ठीक समझ में आया? अब लिख लो, क्षैतिज रेखा क्या है, एक्स और एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है। ये रहा। अब देखो क्षैतिज रेखा क्या है, इसी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। राइट वाला एक्स होता है, लेफ्ट वाला एक्स डैश होता है। इतनी बात समझ में आई कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, द व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, द वर्टिकल लाइन। अच्छा ये क्या होती है, ये भी एक रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, बट कैसी होती है, ये खड़ी हुई होती है। कैसी होती है, ऐसी होती है, वर्टिकल, वर्टिकली कैसी होती है, खड़ी हुई, है ना। ये क्या है, सीधी रेखा है, सीधी खड़ी हुई रेखा है। ये क्या है, इसे कहते हैं द वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, इसे भी क्या नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इस पर रेखा पर, है ना। ये रहा, बीच में क्या होता है, बीच में 0 होगा, है ना। और 0 से ऊपर चलोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे, प्लस के 1, प्लस का 2, प्लस का 3। यहाँ भी डैश डैश डैश, आगे तक कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर 0 से नीचे चलोगे तो कैसे आएगा, माइनस के आएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना, डैश डैश नीचे तक आएगा। जो वर्टिकल लाइन होती है वही हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई अक्ष क्या है, वाई अक्ष लिख दो, वाई अक्ष। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला क्या होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड वाई डे, अपवर्ड क्या है, बाई, डाउनवर्ड बाई डैश कहते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस के नंबर है इसलिए बाई डैश हो गया। देखो, है ना, यहाँ लिख दो एक्स अक्ष। क्या है ये, एक्स अक्ष। अक्ष, है ना। और इंग्लिश में होता है एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वही पढ़ लिया, वर्टिकल लाइन क्या होती है वही पढ़ लिया। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे करें। हाँ। चलो, अब यहाँ देखो, अब हमारा ये एक बनता है, इसे कहते हैं, जो हमने बनाया है इसे कहते हैं द कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्तीय तल है। क्या है ये, देखो ये हमारा क्या है, अभी बताया क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये क्या है, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, एक्स अक्ष हमारा कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष हमारा होता है क्षैतिज रेखा पर, ये रहा एक्स अक्ष। ठीक है, लिखा है एक्स अक्ष, लिखा है एक्स एक्सिस। ठीक है, और बाई अक्ष क्या होगा, बाई अक्ष होता है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा पर, ये रहा बाई अक्ष, है ना। क्या है ये रहा बाई अक्ष। ठीक है, बाई एक्सिस लिख देना, बाई एक्सिस। ठीक है ना, ऐसा होता है कुछ, ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा बाई अक्ष। ठीक है,
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, मूल बिंदु। ओरिजिन किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं? अब देखो ये आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? कि मूल बिंदु कैसे कहते किसे हैं। जिस भी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा कट रही हो, है ना, जहां पर जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा कट रही हो, कटान बिंदु, उसी कटान बिंदु क्या कहते हैं, उसी कटान बिंदु को मूल क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। जहां भी जो है एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। ये क्या है, ये हमारी यहाँ पे कट रही है, क्या है ये, नहीं तो देखो ये कट, एक रेखा यहाँ गई, ये रेखा है, तो क्या यहाँ से इन्होंने काटा, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, यही हमारा क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। समझ में आया? ओरिजिन को किससे, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या है, ओरिजिन क्या है, ये रहा बीच वाला, जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। वही क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, और इसे जीरो से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, यानी जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई ओ, ओ है, जीरो नहीं है ये, ओ है, ओ, ठीक है। मूल बिंदु किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ओ है ना। देखो वही लिखा हुआ है, जहां एक्स या एक्स डैश और वाई डैश एक दूसरे को काटती हैं, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि जहां क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, जहां पे द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे काटा, कहाँ काटा, ये काटा, यही क्या है, यही हमारा ओरिजिन। और इसे किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ओ से निरूपित किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है। ये ओ है, क्या है, ये ओ है, ओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दो, ठीक है। जिससे आपके फ्रेंड्स को भी जो है कुछ, उसके भी जो है पढ़ ले, कुछ अच्छे नंबर आ जाएं। अपने दोस्तों का भला नहीं चाहते, चाहते तो हो गए, वैसे ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है, दोस्त का भला ही नहीं चाहता है। चलो ठीक है, नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो तो सब मजाक में चलता है भाई, मगर रियलिटी यही है, एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। चलो अब क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ से एक पॉइंट मिला, हमने मूल बिंदु पढ़ लिया, अब क्या रहा है, निर्देशांक। अरे वाह, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट समझे कैसे कहते हैं, देखो मान लो कोई बिंदु हमारा ये है, यहाँ पर है, ये कहाँ है, ये बिंदु है ना। बिंदु बी का, इस बिंदु का आप बी नाम दे दो, ये पॉइंट, इसका नाम बी दो, है ना। तो इस बिंदु के क्या है, इसके बिंदु के निर्देशांक बताओ, क्या, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, पहले होता है एक्स, मतलब पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो मतलब पहले एक्स की वैल्यू आती है, दूसरी सेकंड नंबर पे वाई की वैल्यू आती है। अब बताओ एक्स की वैल्यू का मतलब होता है एक्स अक्ष पर कितना बिंदु चल रहा है। देखो एक्स एक्सिस पर कितना चला, ये रहा, ये 4। एक्स एक्सिस पे चलने का मतलब है बाई से कितना दूर जा रहा है, ठीक है। और जितना दूर बाई से जाएगा, ये देखो ये बाई है, बाई एक्सिस है, बाई अक्ष है, तो इससे जितना दूर जाएगा वो एक्स अक्ष पर चलेगा। देखो हम कितना दूर चले, देखो यहाँ देखो, ये पॉइंट हमारे यहाँ बन रहा 4 पे, 1 2 3 4, तो एक्स एक्सिस पर कितना चला, 4, तो बिंदु क्या होगा, पहले आएगा 4 इसके, ठीक है। अब देखो बाई अक्ष पर कितना चल रहा है, बाई देखो ये रहा 1 2 3, ये मतलब इतना 3 चल रहा है, तो बाई एक्सिस पर कितना चल रहा है, 3, ठीक है। तो 4,3 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इसके निर्देशांक है। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 4,3। अब समझ में आया निर्देशांक किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मींस होता है एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, बाई एक्सिस पर कितना चल रहा है, ठीक है ना। चलो ये इसे इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, ठीक है। अब वही देखो, कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या होते हैं, है ना। तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, 0,0, अरे वाह, ये क्या हो गया, 0,0 का मतलब है
कि पहला तो हमारा x होता है x, दूसरा y होता है मतलब ना तो x पर कुछ चलेगा ना y पर चलेगा। ठीक है, देखो ना यार, यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या देखो, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु, ये तो इंटरसेक्ट, ये रहा मूल बिंदु ओरिजिन है ना ओ, अब देखो x पर, यहाँ x पर कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहीं पर ही है, यहीं पर ही, ना तो यहाँ चलेगा, ना राइट में चल रहा है, ना लेफ्ट में चल रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस पर चल ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, x 0 हो गया, 0 आ गया, सही है, तो 0 आया। अब देखना ऊपर कितना, ये ऊपर ही है, बाई एक्सिस पर, बाई एक्स पर कितना चल रहा है, ऊपर या नीचे, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, यहीं है, बिंदु यहीं से हिल ही नहीं रहा है, तो मतलब y बराबर 0 आ गया। इसलिए क्या है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, याद कर ले। ठीक है, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 की गणित मंजारी कर रहे हैं ना, 2026-27 के जो आपका सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, न्यू एनसीईआरटी, वही कर रहे हैं। देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं, एक्सरसाइज 1.1 1.2, बट आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीबीएसई का पेपर कुछ अलग ही आता है। पेपर कैसा आता है, सारा का सारा पेपर इस टाइप का आता है कि बच्चे ने मेथड, बच्चे को मेथड सिखाओ। ठीक है, अब पेपर में जो क्वेश्चन जो है नंबर चेंज कर देते हैं, है ना। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहाँ से आए, सीखो कंसेप्ट, सीखो, क्या सीखो, मेथड सीखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक पूरा जो फर्स्ट चैप्टर आपका द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसको आप समझ लोगे, तो वहां से कैसा भी क्वेश्चन आएगा सब कर डालोगे, है ना। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। ठीक है ना, जो नींव है उसे मजबूत कराऊंगा आपकी, उसके बाद क्वेश्चन तो आप सारे कर ही लोगे। ठीक है, हर एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो क्या, अपने फ्रेंड्स में आप ये वीडियो हमारी शेयर जरूर कर देना, और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जरूर आपको आप बताना कि कैसी पढ़ाई होती है। देखो मैं क्लास 9 जो है, क्लास 9 2026-27 का सारा सिलेबस में इसी पे कराऊंगा। ठीक है ना। स्पेशली हम मैथमेटिक्स ज़्यादा करेंगे, मैथमेटिक्स, है ना। क्लास 10 का भी कराऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। क्लास 10 ये चैनल क्या है, ऑल क्लासेस 9 और 10 के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 9th का पढ़ रहे हैं, गणित मंजारी, मैथमेटिक्स। ठीक है, गणिता मंजारी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, मूल बिंदु निर्देशांक, आगे पढ़े, आगे पढ़े। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट समझ में आया। हाँ, ये तो मैंने समझा दिया, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स किसी कहते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, निर्देशांकों का उपयोग क्या है, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक मिनट देखो, पढ़ो, एक मिनट आया। देख लिया, कहाँ यूज होता है निर्देशांकों का, कह रहा निर्देशांक अक्ष हमें 2D स्पेस में किसी भी बिंदु को उसके निर्देशांकों का उपयोग करके पता लगाने में मदद करते हैं। मतलब 2D स्पेस में कोई भी बिंदु कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है ना, तो हम क्या करते हैं, जो बिंदु है उसके निर्देशांकों का प्रयोग करके उस बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए, किसी भी पॉइंट 2D स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए कि वो पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, उसको जानने के लिए हम क्या कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। बस यही कह रहा है ना, सही है। नेक्स्ट करें, किसी भी बिंदु की स्थिति जानने के लिए कि कोई बिंदु कहाँ पर स्थित है 2D स्पेस में, उसकी स्थिति जानने के लिए निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब थोड़े से और आगे बढ़ो, कह रहा है ओ, क्या है ओ के दाईं ओर या ओ से ऊपर की दूरियों को धनात्मक माना जाता है ना। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ और अपवर्ड फ्रॉम ओ और कंसीडर पॉजिटिव। चलो इतना समझ लेते हैं। ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, जहां जहां ओ है वहां समझो मूल बिंदु की बात कर रहा हूं। ओ मतलब ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु, है ना। चलो देखो, अब हमारा ओ क्या है, ओरिजिन हमारा ये है। अगर आप ओ से, ओरिजिन से राइट में चलोगे, क्या चलोगे, राइट में, तो सारे सारे कैसी डिस्टेंस है, इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्टेंस, धनात्मक। सारे नंबर मैंने अभी सबसे पहले आपको ऊपर बता रखा, 0 के राइट में चलेंगे तो कैसे नंबर मिलेंगे,
सारे प्लस के मिलेंगे, है ना। तो धनात्मक एक्स अक्ष पर देखो ओ है, ओ से राइट में चलने का मतलब क्या है कि भाई हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, एक्स अक्ष पर चल रहे हैं। एक्स अक्ष पर कहाँ चल रहे हैं? राइट में। तो राइट में चलेंगे अगर एक्स अक्ष पर कैसे नंबर मिलेंगे? प्लस के। अगर एक्स अक्ष पर लेफ्ट में चलेंगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? नेगेटिव नंबर में, ऋणात्मक नंबर में, ऋणात्मक नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप बाई अक्ष पर चलते हो, बाई एक्सिस पर चलते हो, अगर अपवर्ड चलोगे, ऊपर की ओर चलोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? सारे पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। और अगर नीचे चलोगे, डाउनवर्ड चलोगे तो सारे नंबर कैसे मिलेंगे? ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव। सही है, यही कह रहा है ना। वो बात अलग है, वो ओ से कह रहा है, ओ तो ये ओ देखो ना, ये मूल बिंदु से राइट में चलो या मूल बिंदु से अपवर्ड ऊपर चलो तो कैसे नंबर है? धनात्मक। अब मूल बिंदु यानी ओ से कहां चलो? यहाँ लेफ्ट या डाउनवर्ड, तो कैसे मिलेंगे? नेगेटिव। चलो समझ में आ गया। ओ के दाईं ओर या ओ से ऊपर दूरियों को धनात्मक माना जाता है ना, क्योंकि सारे नंबर कैसे मिलते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव मिलते हैं, इसलिए क्या है? पॉजिटिव डिस्टेंस है। अब ओ के बाईं ओर, है ना, ओ के बाईं ओर चलो या ओ के नीचे चलो, इन दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ओ और डाउनवर्ड फ्रॉम ओ आर कंसीडर नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है ना, सही है। एक बार और रिपीट करते हैं। ओरिजिन से अगर आप एक्स अक्ष पर क्या चलते हो? दाईं ओर चलते हो तो कैसी दूरी है? ये धनात्मक दूरी कहते हैं इसे। धनात्मक दूरी मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप ओ से ओ से लेफ्ट में चलते हो तो कैसी है? ऋणात्मक नंबर मिलेंगे, इसे कहते हैं ऋणात्मक दूरी कहते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप ओ से अपवर्ड चलोगे, ऊपर चलोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? सारे धनात्मक मिलेंगे, मतलब सारे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए क्या हो गया? इसे कहेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस, धनात्मक दूरी, है ना। अगर आप बाई एक्सिस पर नीचे चलोगे, डाउनवर्ड चलोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? सारे नेगेटिव ऋणात्मक नंबर मिलेंगे, है ना। और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे ऋणात्मक दूरी कहते हैं। जितनी दूरी, डिस्टेंस, कोई भी बिंदु जितनी दूरी कवर करेगा सारे नंबर ऋणात्मक करेगा, नेगेटिव में करेगा, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया ऋणात्मक दूरी, मतलब नेगेटिव डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये है हमारा, देख लो ग्राफ, जो आपके पेपर में आएगा 100% आएगा यहाँ से। आप क्लास 9 बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ऑल क्लासेस आपके साथ है। जितने क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, मिड टर्म हो चाहे एनुअल हो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यही कराऊंगा, सारी प्रैक्टिस करेंगे यही, है ना। और आप लिख कर देख लेना, लिख कर ले लेना इतनी बात कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से देखना 90% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, समझ लो। इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन बनेंगे देखें। अभी ग्राफ है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स को देखना है, बिंदुओं को देखना है। जैसे बिंदु, ये पॉइंट्स बी है, बी, ये एच है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ई है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके निर्देशांक देखो, सही है। अब देखो ये बिंदु बी है, ये कहाँ पर है? ये रहा, ये डॉट ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, जो ब्लैक दिख रहा है ये यहाँ पर स्थित है। बिंदु बी यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखो इसके जो बिंदु बी के निर्देशांक, इसे कहते हैं निर्देशांक। ये क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 4.5, 0। ये क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, है ना। मतलब बिंदु बी के निर्देशांक हैं। क्या है निर्देशांक? बिंदु बी के निर्देशांक हैं 4.5, 0। इसका मतलब है जो बिंदु बी है, एक्स एक्स, ये देखो अभी बताया ऊपर वाला, पहला वाला एक्स यानी एक्स, और दूसरा वाला 0 क्या है? वाई, है ना। एक्स, वाई होता है। इसका मतलब जो बिंदु बी है, एक्स अक्ष पर कितना चला? 4.5 चला। अच्छा 4.5 प्लस का है, अगर प्लस का है तो राइट में चला, है ना। अगर यही 4.5 माइनस का होता तो लेफ्ट में होता, सही है। हाँ देखो 4.5 एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है? एक्स एक्सिस पर चल रहा है 4.5, और वाई पर कितना चल रहा है? 0। तो इसलिए क्या है, बिंदु कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब देखो जो बिंदु एच है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक है 0, 4।
अब 0,4 से देखो x कितना है, x है हमारा 0, y कितना है 4, y 4 है। तो मतलब जो h बिंदु है, h पॉइंट है, x एक्सिस पर कितना चल रहा है, x एक्सिस पर कितना चल रहा है 0। देखो x पर कितना चल रहा है, मतलब x अक्ष पर चलने का मतलब है y से कितना दूर जा रहा है ना, सही है। x अक्ष पर क्या है 0 है, मतलब y से दूर जा ही नहीं रहा, देखो y पर ही चिपका हुआ यही है ना। अगर y से दूर जाता तो यहाँ ऐसे जाता, ऐसे जाता, या तो 3 होता ऐसे, या तो दूर और दूर जाता 6 हो जाता, और दूर जाता 7 हो जाता। कोई भी बिंदु अगर x एक्सिस पर चल रहा है, x अक्ष पर चल रहा है, तो वो बिंदु क्या हो रहा है, y से दूर जा रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या है, x अक्ष पर कितना चल रहा है 0, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है x एक्सिस पर, x अक्ष पर कुछ बिंदु चल ही नहीं रहा है, मतलब y से दूर जा ही नहीं रहा है, y पर ही है। देखो ये रहा y पर ही तो है, यहाँ या तो यहाँ पर पॉइंट होता तो कहते हाँ भाई थोड़ा दूर गया, बट यहाँ कहाँ है, ये है y एक्सिस पर। कोई भी बिंदु अगर y एक्सिस पर ही है, y अक्ष पर है, तो मतलब x बराबर 0 होता है, x बराबर 0। अब y बराबर कितना चला, y बराबर चला 4, देखें 1 2 3 4 4 चला। तो समझ में आया ये पॉइंट कैसे देखते हैं, कैसे निर्देशांक देखते हैं, सही है। अब इसको मैंने थोड़े देखो आगे देखो एक्सप्लेन किया है परिभाषा में, देख लो जो मैंने अभी आपको समझाया भाई है। बिंदु बी, बिंदु बी है ना, एक्स अक्ष पर है और ओ से 4.5 इकाई दाई ओर है, हाँ इसके निर्देशांक क्या है 4.50 है, ठीक है। पॉइंट बी इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओ, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4.5। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू 4.5 है ना, इसे हम लिखेंगे इसको, या क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 4.5, 0 है ना। दिस फैक्ट इज रिटन एज v इज इक्वल टू 4.5। एक्स अक्ष पर है, देखना बिंदु बी चेक करो, बिंदु बी जो है एक्स अक्ष पर है ही नहीं, हाँ भाई एक्स अक्ष पर है, देखो ये रहा एक्स अक्ष। अब देखो ये बिंदु ये रहा बी, ये काला काला दिख रहा है, ये बिंदु बी है, किस पर है, एक्स अक्ष पर है। कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है उसका मतलब होता है कि वो y बराबर 0 होगा। देखो y बराबर 0 है, एक्स अक्ष पर है, ठीक है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। पॉइंट बी इज ऑन एक्स एक्सिस, लिख लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट करें। अब यहाँ देखो बिंदु जी, बिंदु जी की बात कर रहा है, कहाँ है बिंदु जी, बिंदु जी ये रहा, यहाँ देखो ये रहा, नीचे आ रहा है, कहाँ देखो ये कहाँ डाउनवर्ड है, ये रहा चेक करो, ये रहा बिंदु जी, ये रहा कहाँ है, बाई अक्ष पर है ना, बाई अक्ष पर है, नेगेटिव में है मगर डाउनवर्ड है, ठीक है। देखो बिंदु जी बाई अक्ष पर है, हाँ है, और ओ से 4.5 नीचे की ओर है, कहाँ डाउनवर्ड है, ठीक है, की ओर है। इसके निर्देशांक क्या 0, माइनस 4.5 में, यानी जी इज इक्वल टू कितना, इतना है, ठीक है। Point G is on the y-axis and 4.5 units downward from O. Its coordinates 0, माइनस का क्या है 4.5, यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके बाद ये लिखा हुआ है ना, ये लिख रहा है 4.5, दैट इज G इज इक्वल टू 0, माइनस 4.5, सही है। ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांक को, है ना। ऐसे बिंदु H के बारे में दे रखा है कि भाई बिंदु H क्या है, बिंदु H भी बाई अक्ष पर है लेकिन O से 4 इकाई ऊपर की ओर है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ये है, ठीक है। देखें बिंदु H, ये रहा देखो बिंदु H, ये कहाँ है, बाई अक्ष पर है बट क्या ऊपर की ओर है, ठीक है। हाँ देख लेना, वही सेम वही बात रिपीट कर रहा है। अभी आगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्या है, ये एक्सरसाइज 1.1 है ना, बट ये एक्सरसाइज 1.1 में कल कराऊंगा, है ना। अब मेरे को फटाफट कमेंट्स करके बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, समझ में आया। आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आऊँ और आपको पढ़ाऊँ, ऐसी और समझाऊँ, है ना। अगर चाहते हो तो फटाफट कमेंट्स करके बताओ, है ना। और जितने स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे न्यू हैं वो क्या करें, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। मैं क्लास 9 की सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री,
और ऐसे क्लियर कराऊंगा जितना पेड बेस में भी आप नहीं समझ पाओगे, जो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। और अगर आपको 1.1 चाहिए, फटाफट कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि 1.1 1.1 लेकर आओ या नहीं आऊं, ठीक है। आप कमेंट्स करना, 1.1 चाहिए तो कमेंट्स करना, है ना। कमेंट्स में अगर चाहिए तो लिखो 1.1। थैंक यू।